घर देखिए, अगर कोई कवि है, कवि अपनी काव्य रचना करता है तो वो तब तक पागल जैसा हो जाता है जब तक उसकी कोई कविता सुन न ले। बस समझ, तब तक वो पागल रहता है। इसलिए कवि तो सबसे पहली प्राथमिकता अपने श्रोता को देता है कि भैया जो कविता सुन ले, चाहे वाल्मीकि जी हो और चाहे भगवान शंकर हो। भगवान शंकर है कवि, मानस में आया रचि महेश निज मानस राखा, 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 पाई सुसम शिवासन भाखा, पाई सुसम शिवासन भाखा, पाई सुसम शिवासन भाखा, पाई सुसम शिवासन भाखा। मैं केवल ये संकेत कर रहा था कि भगवान शंकर ने राम कथा की, रामचरित की रचना की। भाई रचना की तो कवि हो गए कि नहीं? अच्छा, कवि हो गए तो कवि की कविता तब तक बेकार है जब तक उसका कोई श्रोता ग्राहक न मिले। समझ रहे? तो भगवान शंकर ने सबसे पहले श्रोताओं को तैयार किया। तो शंकर जी ने पहला नियम क्या बनाया? आप मानस में पढ़िएगा, बालकांड में पहला नियम यह बनाया कि जिनके श्रवण, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंधयहि भवन समाना, श्रवण रंधयहि भवन समाना, श्रवण रंधयहि भवन समाना, श्रवण रंधयहि भवन समाना। भगवान शंकर ने पहला नियम क्या बनाया? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने अपने कानों से हरि की कथा नहीं सुनी तो उनके कान आई भवन, आई माने सांप, और सांप के रहने वाला छेद है। इसका मतलब सांप रहेंगे विषैले। शंकर जी ने ये नियम बना दिया कि सब लोग घबराएं कि भैया कहीं सांप न घुस जाए, तो जहरीला विषैला प्रभाव ना आ जाए, तो जल्दी से हरि की कथा सुन लो। तो शंकर जी ने सोचा लोग घबरा के जल्दी से राम कथा सुनेंगे तो मेरी जो रचना है वो सार्थक हो जाएगी। इसके बाद आगे के नियम फिर बाद में, सबसे पहला नियम बताया जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं का। फिर बाद में कहा नैने में दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कट तुम्बर समतूला, जे नमत हरि गुरु पदमूला। ये बाद में बताया। सबसे पहले क्या कहा कि श्रोताओं को तैयार किया, भैया किसी भी तरह से श्रोता तो आओ। तो श्रोताओं का महत्व। और एक बात अगर मैं कहूं, ये बातें केवल हमारे आपके समझाने भर की नहीं है, वेदों का सिद्धांत है ये। जीवन में सबसे पहले साधना की शुरुआत होती है सुनने से। जब तक आप किसी की महिमा सुनेंगे नहीं, तब तक उसके प्रति आपकी जिज्ञासा होगी नहीं। अगर हम ये बताएं कि ये गेट के बाहर एक 25 फुट लंबा आदमी खड़ा है, जब उसके बारे में बताएं भैया 3 मंजिल के ऊपर उसका सिर निकला, तब सबके अंदर जिज्ञासा होगी। है 6 फुट तक का तो आदमी देखा है हमने, 25 और 40 फुट का आदमी ही नहीं देखा। तब उसकी जिज्ञासा होगी कि जहां जरा देखे तो कम से कम।
तो सबसे पहले सुनना। भागवत में एक प्रसंग आता है, मैं भागवत में जाना नहीं चाहता, लेकिन स्मरण, रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था उनका, और रुक्मिणी जी ने कहीं से द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की महिमा को सुन रखा था, केवल सुना भर तो था। अब अगर उन्होंने भगवान कृष्ण के सौंदर्य, बल, पराक्रम, वैभव इसको न सुना होता, स्वभाव, दया, कृपा ये सबको न सुना होता, तो रुक्मिणी जी की इच्छा न होती कि वो मुझे मिल जाए। सबसे पहला साधना क्या है, बहुत ध्यान से समझना, और सबसे सरल। देखिए, कुछ कहना तो कुछ कठिन भी हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता, उतनी बातें बनती नहीं, ये जानकारी नहीं, या अभ्यास नहीं, ये संकोच के कारण नहीं कह पाता। लेकिन सुनने में क्या क्या कष्ट है, कौन सी कठिनाई है, इसीलिए रामचरितमानस में बहुत ध्यान दीजिएगा, दूसरा कोई काम करने के लिए नहीं कहा गया। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, और 7 कांडों के अंत में जो फलश्रुति बताई गई है उसमें केवल और केवल सुनने के लिए कहा गया। बालकांड में सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, सुनने की बात, तिन कहूं सदा उछाओ मंगलायतन रघुवीर ब्याह उछाए मंगल सुनी जे सादर गाव। सुनने की बात। अयोध्या कांड में भारत चरित करने में तुलसी जो सादर सुनई, सुनने की बात। अरण्य कांड में यह कलिकाल मला नहीं, भाव भेख हज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अर नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि दृश्यराम। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा, सुनियतासु गुणग्राम जा सुनाय खगवति। सुंदरकांड में सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरई भव सिंधु बिना। बहुत बड़ा चमत्कार है मित्रों, इसको हल्के में मत दीजिए। अगर एक नदी में आपके यहाँ गंगा मैया में बाढ़ आई हो या ना बाढ़ आई हो, किसी से कहो कि बिना नाव के, बिना पुल के इधर से उधर चले जाओ, जा पाएगा कोई? और फिर समुद्र में कोई कह दे कि अरब सागर के किनारे से छलांग मारो और अमेरिका में पहुंच जाओ, जा पाएगा कोई? लेकिन एक चमत्कार, केवल राम की कथा सुनो, सादर सुनहि ते तरहि भाव सिंधु अब बिना जल जान। क्यों? क्योंकि भव सागर चाहा पार जो पावा, भव सागर चाहा पार जो पावा। राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। राम कथा समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान। लंका कांड के अंत में आए ना, विजय विवेक विभूति नित तिनहि देखि भगवान। उत्तरकांड में रघुवंश भूषण चरित जय नर गाहि
सुनाई जे गावत रघुवंश भूषण चरित जय नर कहाई सुनाई जे गावही कलि मल मनोमल धोई दिनो सन राम धाम सिधावही राम धाम सिधावही राम धाम सिधावही। वेदों में एक सिद्धांत आता है, यद श्रवणं श्रृणोति तत् मनसा चिन्तयति, यद मनसा चिन्तयति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तब तद कर्मं आचरति। ये क्रम है। सबसे पहले सुनने से शुरुआत होती है। छोटे से बच्चे का जन्म हुआ है, अभी कुछ नहीं जानता, ना बोलना, ना किसी बात का अर्थ, ना समझना। सबसे पहले सुनते तो रहता है, ये पिताजी, ये माँ, ये पानी पीने को, कुछ भी कहा तो केवल सुनते सुनते ही तो जानने लगता है। शुरुआत कहां से होती है? सबसे हमारे धर्म शास्त्रों में सर्वोपरि स्थान है वेदों का, और वेदों का एक नाम है श्रुति। श्रुति माने सुनना, और उसके नीचे शास्त्र है, उसमें है दर्शन। दर्शन माने देखना वाला। तो इसका मतलब सबसे पहले महत्व है सुनने का। भगवान वासुदेव गीता में कहते हैं, अन्ये त्वयं मजानन्तं श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई ज्ञान किसी को नहीं है, अन्य त्वयं अजानन्ता, अनजान है वो, श्रुत्वान्येभ्य उपासते, केवल सुनने की उपासना करने लगे, हम सुनते ही रहेंगे, केवल सुनना शुरू करते। ते विचाति तरन्त्येव, वो भी, ते अभी, वे भी, वो तर जाते हैं भवसागर से, मृत्यु श्रुति परायणा, मृत्यु वाले इस भवसागर से तर जाते हैं। माने दोबारा उनको मरने की नौबत नहीं आएगी, माने दोबारा जन्म नहीं होगा। श्रुति परायणा, सुनने से ही शुरुआत। भगवान शंकर ने कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, तो श्रवण रंजयहि भवन समान। हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंजयहि भवन समान। श्रवण रंजयहि भवन समान, श्रवण रंजयहि भवन समान। अनेक भाव है इसमें, एक भाव आप देखें इसमें। कहने का अर्थ यह है, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, जैसे आंख है, आंख से काम है देखने वाला, हम देख रहे हैं। अगर कोई गंदा दृश्य है और उसको हम देखना नहीं चाहते, तो उसको प्रकृति ने व्यवस्था कर दिया है। क्या कर दिया है? ये पलक बंद करो, देखना बंद हो गया। बिहसे लखन का मनमाही, अमूंदा आंखी कतहु, देखना बंद हो जाएगा कि नहीं? लेकिन प्रकृति ने कान में कोई ढक्कन नहीं बनाया कि हम अगर कोई बात ना सुनना चाहें तो हम बंद कर लें। ये व्यवस्था प्रकृति ने नहीं बनाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संसार में और जितनी भी बातें हैं,
चाहे आप घर की चुगली, पड़ोस की चुगली कहो, किसी की निंदा कहो, किसी की बुराई करो, चाहे फिल्मी गाना सुनो, सब जहरीले हैं, सब विषैले हैं, सब में हानि है और जीवन में विचलन है, पतन है और विषैला। संसार की अन्य जितनी भी बातें हैं सब में कहीं ना कहीं जीवन में हानि। अगर किसी ज्यादा व्यापारी से बातें सुनो तो लोभ बढ़ेगा, किसी से और किसी की निंदा बुराई सुनो तो ईर्ष्या बढ़ेगी, किसी कभी क्रोध बढ़ेगा, माने कहीं ना कहीं दोष दुर्गुण बढ़ेगा। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि जब अगर हम काम विषयक बातें सुने तो काम को उन्होंने जहरीले सर्प से उपमा दिया। काम भुजंग डसत जब जाही, तो विषय नीम कटु लगत न ताही। अच्छा, कोई काम वासना की, इंद्रिय सुख की बातें करने लगे तो इन कानों को बहुत अच्छा लगता है। जैसे बहुत अच्छी एक बात गोस्वामी जी ने लिखी है, अगर किसी को रात में अंधेरे में देख न पावे और किसी कीड़े ने काट लिया हो और देख नहीं पाया कि कौन किसने काटा और अंधेरे में वो कीड़ा छिप गया, तो कहते हैं पुराने समय में ये पता लगाने के लिए शंका हो रही है कि कहीं जहरीले सांप ने तो नहीं काट लिया, तो कहते हैं ये पता लगाने के लिए कि विषैले सांप ने तो नहीं काटा, तो गांव में एक उपाय रहता था कि उसको नीम की पत्ती तोड़ लाओ और उसको नीम की पत्ती खिलाओ। अब अगर नीम की पत्ती कड़वी ना लगे तो समझ लेना कि जहरीले सर्प ने ही काटा है। ये लक्षण होता था। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, काम भुजंग भुजंग डसत जब जाही, काम भुजंग डसत जब जाही, विषय नीम कटु लगत न ताही, विषय नीम कटु लगत न ताही, विषय नीम कटु लगत न ताही, विषय नीम कटु लगत न ताही। काम रूपी विषैले सर्प ने अगर किसी को डस लिया है तो काम का विष जब चढ़ जाएगा तो विषय वासना की इंद्रिय सुख वाली बातें बुरी नहीं लगेगी। विषय नीम, विषय रूपी नीम फिर कड़वी नहीं लगती। अच्छा, अगर कीड़ा ने काट लिया और नीम की पत्ती कड़वी नहीं लगती तो क्या उसको प्रसन्नता होगी क्या कि अब नीम की कड़वाहट खत्म हो गई तो रोज सब्जी बना के खाया करेंगे? प्रसन्नता की बात है कि चिंता की बात है? अरे वो तो और चिंता होनी चाहिए कि अगर नीम कड़वी नहीं लगती तो विषैले सर्प ने डस लिया है और सर्प का विष चढ़ गया है, जीवन संकट में होना चाहिए कि नहीं? भगवान भोलेनाथ कहते हैं संसार की विषयी बातें विषैले सर्प की तरह हैं, इन कानों में घुस रही हैं। उससे सुरक्षित रहने के लिए आपको राम कथा, हरि कथा का अमृत इनमें भरना होगा। तो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंजयी भवन समाना, श्रवण रंजयी भवन समाना, श्रवण रंजयी भवन समाना, श्रवण रंजयी भवन समाना। एक बहुत अच्छा प्रसंग स्मरण में आ रहा है, इस बीच में थोड़ा सा उसको ले लूं।
बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। भागवत में एक प्रसंग आता है कि देवता और दैत्यों में एक बार युद्ध होने लगा। देवता कुछ निर्भर पड़ रहे थे, साहस कम हो रहा था और दैत्यों से पराजित होने लगे। देवता गए ब्रह्मा जी के पास। ध्यान से सुनो, बड़ी जल्दी से सुना, पता नहीं कब जगत गुरु भगवान का आगमन हो जाए। तो देवता गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा, पिता हमें कुछ सहायता करिए हमारी। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई एक काम करो, तो समुद्र का मंथन करो और समुद्र मंथन से अमृत निकल आएगा, तो तुम अमृत पी लेना तो अमर हो जाओगे, मरने की कोई चिंता नहीं रहेगी, डर नहीं रहेगा, तो फिर अच्छी तरह से लड़ना तो हारोगे नहीं। चलिए, बहुत बड़ा प्रकरण है, मैं बिल्कुल वो बात बता दूं कि जहां मुझे कहना है। तो मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई और देवता दैत्य दोनों मिल करके मंथन करने लगे। मंथन क्यों करने लगे? इसलिए कि अमृत मिल जाए। लेकिन मिला क्या उससे? सबसे पहले हलाहल विष निकल आया। हलाहल विष निकल आया। अब वो हलाहल विष इतना प्रभावी था कि विष निकला यहां, अमृत होने लगी जीव जंतुओं की, सबकी, यहां से हजारों लाखों किलोमीटर दूर वहां जाकर के अमृत होने लगी। इतना प्रभावी था। पूरा वातावरण, पूरा वायुमंडल, पूरा सब विषाक्त हो गया। अब वो सब लोग जले जा रहे थे। देवता फिर से ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, हे विधाता, आपने कहा था कि अमृत निकलेगा, उसमें तो हलाल विष निकल आया, उसको संभालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भाई, मैं सरस्वती का पति हूं, सरस्वती बुद्धि की देवी है, अब मैं बुद्धि का देवता हूं, तो बुद्धि की सलाहबाजी तो अगर कुछ चाहिए तो मैं दे सकता हूं। ये जहर वहर वाला काम मेरा नहीं है, इसका उपाय मेरे पास नहीं। अब देवता बेचारे घबरा गए। देवता गए विष्णु भगवान के पास। हे लक्ष्मीपति, हे नारायण, हमारी रक्षा करो दीनानाथ। विष्णु भगवान ने कहा, क्या है? इन्होंने बताया कि एक हलाहल विष निकल आया और सबको नष्ट किए दे रहा। विष्णु भगवान ने कहा, देखो भैया, मैं लक्ष्मी का पति हूं, कहीं किसी काम में रुपया पैसा की जरूरत हो तो मैं अपनी देवी लक्ष्मी से कह दूं तो थोड़ा सा खिसका देगी तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो रुपया पैसा की जरूरत हो तो मैं लक्ष्मी से धन दिला सकता हूं, बाकी जहर वहर वाला काम मेरा नहीं। देवता घबरा गए। कुछ देवता कहने लगे, भैया, शंकर जी को कहीं से पता न चलने पावे कि जहर निकल आया है, हलाहल विष निकल आया है, जिससे सब लोग मर रहे हैं, शंकर जी को पता न चलने पावे। कुछ देवताओं ने कहा, क्यों? बोले, इसलिए कि शंकर जी संहार के देवता हैं, प्रलयकारी हैं, कल्पांतकारी हैं। तो अगर शंकर जी को पता चलेगा कि कोई हलाहल विष निकल आया है जिससे सब लोग मर रहे हैं, तो शंकर जी सोचेंगे कि बहुत बढ़िया, मेरे काम तो कर रहा है, तो 4 पॉइंट विष की तीव्रता बढ़ा देंगे कि जल्दी निपट जाए, क्योंकि प्रलय करना उनका काम है। तो इसलिए शंकर जी को न बताना, और किसी को पता चले तो चले। कहीं से ब्रह्मा जी ने यह भावना समझ लिया। ब्रह्मा जी ने बुलाया देवताओं को और देवताओं से कहा, यही तो तुम्हारी अज्ञानता है। क्यों? कोई भी प्रयास, कोई भी उपक्रम शंकर जी की कृपा के बिना पूरा नहीं हो सकता। क्यों? कि इच्छित फल बिनु शिव आवरा अधे, इच्छित फल बिनु शिव आवरा लाइए ना कोटि जोग जप साधे, ना कोटि जप साधे, लाइए ना कोटि जोग जप साधे।
ब्रह्मा जी ने सलाह दिया और विष्णु भगवान कच्छप बन के नीचे से पहुंचे हैं, मंदराचल के नीचे, और शंकर जी ने जाके जहर दिया। अच्छा, देवता गए, भोलेनाथ से बताया, प्रार्थना किया, हे त्रिलोकीनाथ, हे देवाधिदेव, आपकी शरण में आए हैं, हम लोग अमृत पाने के लिए मंथन कर रहे थे और उसमें हलाहल विष निकल आए। अच्छा, तो देवताओं को शंका ये थी कि प्रलय के देवता हैं शंकर जी, तो ये कहीं उसको और तेज न कर दें। लेकिन शंकर जी ने दूसरा अर्थ लिया। क्या अर्थ लिया? अरे प्रलय का देवता मैं हूं, संहार मेरा काम है, जब तक मैं आदेश न करूं तो ये कौन सा हलाहल विष निकल आया जो मारने लगा बिना मेरी अनुमति के, बिना मेरे आदेश के। चलो मैं देखता हूं कौन सा हलाहल विष है। भगवान शंकर चलने लगे देखने के लिए। जब देखने के लिए जाने लगे तो साथ में पार्वती जी भी जाने लगे। शंकर जी गए और वहां जो हलाहल विष निकला था, जिसकी तीव्रता इतनी थी कि विष यहां निकला है और वायुमंडल में उसका प्रभाव फैलते फैलते पूरे विश्व और सृष्टि को नष्ट कर रहा। शंकर जी पहुंचे और ऐसे उसको अंजलि में लिया विष को, और राम के नाम का रा कह करके और बस उस विष को अंदर ले लिया मुंह में, और बाद में मुंह बंद करके मां कह दिया। रा कह करके विष पी लिया और बाद में मां कह करके मुंह बंद कर दिया। विष बीच में है और राम आगे पीछे, राम का संपुट लगा है। तो जब विष बीच में है और राम संपुट है तो विष में राम मिला दिया जाए तो विश्राम बन गया। अगर राम मिला हुआ है तो विष भी विश्रामदायक है। जैसे पार्वती जी ने देखा हलाहल विष पी रहे, पार्वती जी की आंखों में झरझर झरझर आंसू बहने लगे। भगवान भोलेनाथ ने देखा तो पार्वती रो रही है। वहां तो कुछ नहीं कहा, विष पी करके लौट ही आए अपने कैलाश से। अच्छा, विष पी करके लौट ही आए। एक बात और मैं बताऊं, जैसे जिसने जिसकी रचना किया है, अगर हमने ये भवन बनाया है तो जब तक हमारे में क्षमता है तब तक हम अपने रहते इस भवन को गिरने नहीं देंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, मरम्मत करेंगे। तो ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, तो वो अगर सृष्टि में कहीं विनाश होता है तो ब्रह्मा जी की जहां तक क्षमता चलेगी तो उसको सुरक्षा देंगे, सृष्टि नष्ट न होने पाए। और एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि रक्षा करना है, रक्षा विभाग उनके अंदर है, अधिकार में है। तो विष्णु भगवान है पालन करता, पालन करने वाले तो रक्षा करना काम ही है। तो अगर ब्रह्मा जी बचा लेते, रक्षा करते तो कोई विशेष बात नहीं है। अगर विष्णु भगवान सब देवताओं की रक्षा करते तो कोई विशेष बात नहीं है। विशेष बात तो तब है जब मारने वाला ही रक्षा करने लगे, तब ये बहुत विशेष बात है। शंकर जी संहार के देवता हैं, महाकाल हैं, करालम महाकाल, कालम कृपालम, महाकाल। और शंकर जी ने जब रक्षा करने के लिए स्वयं हलाहल विष पी लिया, तब गोस्वामी जी ने देखा। गोस्वामी जी लिखते हैं, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किए, अते ही न भजसि मन मंद, अब को कृपालु शंकर सरिस। अब भैया शंकर जी के समान दयालु कृपालु कोई नहीं है। जो मारने वाले हैं उन्होंने स्वयं हलाहल विष पी करके अपना प्राण संकट में डाल दिया, लेकिन सबकी सुरक्षा किया। तो शंकर जी से ज्यादा कृपालु कौन? जब कैलाश शिखर वापस आए तो भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव, उन्होंने पार्वती जी से पूछा, क्यों मां, जब मैं हलाहल विष पी रहा था तो तुम घबरा गई थी क्या कि मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, अनिष्ट ना हो जाए?
तुम रो रही थी। पार्वती जी ने कहा नहीं भोलेनाथ, मैं इतना जानती हूं कि आप महाकाल हैं और हलाहल जिसमें काल, महाकाल को काल से कोई भय नहीं है। जैसे सामान्य नागरिक के यहाँ 2-4 पुलिस वाले आ जाए, सिपाही कांस्टेबल, तो साधारण आदमी घबरा जाएगा, अरे पुलिस आ गई। लेकिन अगर यहाँ डीजीपी आवे, आईजी आवे, डीआईजी आवे, एसपी साहब आवे, तो उनके आगे पीछे 10-5 पुलिस वाले तो रहेंगे। तो डीजीपी महोदय को पुलिस वालों से डर लगेगा क्या कि ये सिपाही है? शंकर जी उस विभाग के अधिष्ठात्र देवता हैं, त्रिलोकीनाथ, उनको काल से क्या भय लगेगा? पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ मुझे पता है कि काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि आप महाकाल हैं। करालम महाकाल, कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो। अच्छा, पार्वती जी कहने लगी महाकाल शिवया पोहे, ताही काल नहीं खाए। हे भोलेनाथ, आप तो महाकाल हैं, आपको काल कुछ नहीं कर पाएगा। तो शंकर जी ने पूछा, भोलेनाथ ने पूछा, तो पार्वती तुम रो क्यों रही? भगवती उमा ने कहा भोलेनाथ रो इसलिए रही कि मेरे इस जीवन का, जन्म का केवल एक ही उद्देश्य है कि आपके हृदय में जो राम कथा है उसको मैं बाहर निकलवाने के वो उचित समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ कि जब समय आवे तो आपके हृदय में जो राम कथा है ना, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, अपाई सो सम वो शिवा सत भाषा, रचि महेश निज मानस राखा, अपाई सो सम शिवा सत भाषा, अपाई सो सम वो शिवा सत भाषा, अपाई सो सम वो शिवा सत भाषा। पार्वती जी कह रही है मेरे जन्म का उद्देश्य यही है कि आपके हृदय में छुपी हुई राम कथा, रामचरित मैं बाहर निकलवा दूं, संसार का कल्याण हो जाए। लेकिन वो निकलवा नहीं पाई और आपने हलाहल विष पी लिया। तो पार्वती जी कहती है मैं इसलिए रो पड़ी कि महाकाल शिवया मोहे अताही काल नहीं खाए, पर राम कथा हृदय बसे तो कबहू का नहीं जरी जाए। कहीं राम कथा विष से भस्म न हो जाए, जल न जाए, विषैली न हो जाए, इसलिए मैं रो पड़ी कि वो निकलवा नहीं पाई और राम कथा के ऊपर विष पहुंच गई। भगवान शंकर ने कहा उमा इसीलिए तो मैं उस हलाहल विष को नीचे नहीं जाने दिया, बीच में रोक लिया, कंठ नीला पड़ गया। तब से भगवान शंकर का नाम नीलकंठ हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। अच्छा, भगवान शंकर दूसरी बात बड़ी तात्विक कहते हैं पूरे इस प्रसंग का निचोड़। भगवान भोलेनाथ कहते हैं उमा तुमने ये नहीं विचार किया, इतना खतरनाक, इतना प्रभावी हलाहल विष बिना सोचे समझे गटागट पी गया मैं। नहीं घबराहट होनी चाहिए कि नहीं? पोटेशियम साइनाइड पी गया मैं। क्यों पी गया? बस एक ही वाक्य में इसका मतलब समझे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जिसके जीवन में राम कथा का अमृत पहले से भरा होगा उसे संसार का हलाहल विष उसका कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा, उसको नष्ट नहीं कर पाएगा। संसार भर के विष से अगर सुरक्षित रहना हो तो राम कथा का अमृत पहले से भरा। जिन हरि कथा सुनी
जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, ओ जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्रय जीवन समाना, ओ श्रवण रंध्रय भवन समाना, श्रवण रंध्रय जीवन समाना, श्रवण रंध्रय भवन समाना। भगवान भोलेनाथ अनादि काव्य के रचयिता जो हृदय में रखे हैं, लेकिन आदि कवि आदि काव्य की रचना जिन्होंने किया, इस संसार में लौकिक संस्कृत का सबसे पहला काव्य कौन है मालूम है ना? इस संसार में, सृष्टि में, धरती में, लौकिक संस्कृत में जो सबसे पहला काव्य है वो है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि जी के यहाँ चर्चा चल रही है। चित्रकूट से कामदगिरी भगवान के कृपा पात्र, उनके प्रतिनिधि जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की प्रतिबिंब अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी राम एक बात कहकर के वाणी को विराम। जैसे भगवान शंकर ने राम कथा की रचना की थी, वैसे वाल्मीकि जी ने रचना किया, क्योंकि बन्नो मुनिपद कंज रामायण जे निर्भय। इसलिए वाल्मीकि जी ने भी पहला घर कहां बताया कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनना, तुम्हारी सुभग सरिनना, हरहि निरंतर होहि न पूरा, हरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह पूरे। ओ तिनके हिय तुम बड़े विविध भाव हैं, जिन भावों के विस्तार के लिए हम कल प्रयास करेंगे। आइए दो बार भगवान की शरण में समर्पण और हरि शरण।